स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सॉरी, एकदम से ना मैंने गहरी सांस ली तो उसके कारण थोड़ा सा ब्रेक लग गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स होंगी, कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और साथ ही साथ जनरल रीडिंग होगी। जरूरी नहीं कि सबके लिए एक सी हो, कुछ पे रिजोनेट करेगी, कुछ पे नहीं करेगी। अगर इसी टॉपिक पे पिक अ कार्ड रीडिंग देखनी है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देना। ठीक है, मैं उस हिसाब से फिर पिक अ कार्ड बना लूँगी। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। गिल्ट, ओहो, इम्पेज। ठीक है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इनकी कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैंसर और स्कॉर्पियो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कुछ लोगों के लिए मुझे सैजिटेरियस, एरिस एनर्जी दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए टॉरस भी हो सकता है। इनमें से कोई साइन हो सकता है आपकी हो। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी बात का गिल्ट बहुत स्ट्रांगली आ गया है। यही बात है जो इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवा रही है आपके रिलेटेड। इनके मन में किसी बात को लेकर और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी बात है जिसके कारण इनको बहुत गिल्टी फील होना शुरू हो गया है। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। कुछ चीज़ों में इन्होंने आपके साथ अन्याय होने दिया और वहाँ पर ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे, आपको कंप्लीट फील करवा सकते थे, आपको अच्छा महसूस करवा सकते थे, पर बजाय वो करवाने के इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया और आपको अकेले रहने दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने मन की भावनाओं में कहीं ना कहीं खुद को दुखी और अपसेट फील करने लगे। इनकी लाइफ में ना इन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारे झटके खाए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में एक साथ आई हैं, जिसके कारण इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इसीलिए घटित हो रही हैं जिसके कारण इन्होंने जो आपके साथ किया ये उसी का ही इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। यानी कि किसी तरीके का फाइनेंशियल फॉल या किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना जिससे जो इंसान गलत था पर इन्होंने उस पर विश्वास कर दिया आंखें बंद करके, और उसी ने ही इनकी जो है हालत ख़राब कर दी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ दोबारा रीयूनाइट ज़रूर करना चाहते हैं, पर इनको ये बात का टेंशन सता रहा है कि आप जो है इस पर्सन को दोबारा शायद अपनी लाइफ में नहीं लोगे। इनको कहीं ना कहीं इस बात की गट फीलिंग है कि अपनी रिलेशनशिप में आप जो है बहुत आगे बढ़ गए हो, आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो जिसमें बहुत ग्रेटफुल रहने लगे हो, चीज़ों को बहुत मतलब बोलते हैं ना पोलाइटली मैनर में हैंडल करने लगे हो, लोगों के लिए आप पॉजिटिव हो गए हो, अपने आप को भी आपने हील किया है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्वीट और एकदम काइंड नेचर के हो गए हो और इनको ऐसा लगने लगा है कि इन्होंने जो चीज़ें गलत की तो ये अपने आप को लाइक एक डेविल जैसा फील करने लगे। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें बुरी की और उसके कारण आप बदल गए, आप अपने अंदर में चेंजेस लेकर आए। वो सॉन्ग नहीं है क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इससे पहले इनके लिए इतने अवेलेबल रहे, इतना लविंग केयरिंग गिविंग नेचर रहा आपका, आप हर सूरत में इनका साथ देते थे, आप हर सेवा में इनके साथ खड़े रहे, इनके फैमिली को अपनी फैमिली समझा, इनके लोगों को अपना लोग समझा, हर चीज़ों में आपने इनको अपनापन दिखाया, ग्रेटफुल एनर्जी दिखाई, आपने हमेशा हर चीज़ों के लिए इनके लिए स्टैंड भी लिया। इनके लिए आप बहुत लोगों से लड़ गए, बहुत लोगों से आपने लड़ाई तक की इनके लिए। आपने इनके सामने भरोसा जब किया तो सिर्फ इन्हीं का किया और दूसरों का भरोसा आपने कभी नहीं किया, मतलब हमेशा आप इनकी सुनते थे। बट अभी चीज़ें जो हो गई हैं इनके बीच में, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इसके बाद अब बहुत चेंज हो गए हो, अब आप इनको वैल्यू नहीं करोगे, अब जो है आप अपनी ज़िंदगी में इनको वो जगह नहीं दोगे जो ऐसे आप पहले थे, क्योंकि इनको लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बदल गए हो, बहुत ज़्यादा। और इनको लग रहा है कि अब ये जो है खुद को लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक भी कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुसने की तैयारी कर रही है। डायरेक्ट होकर नहीं आना चाहते ये, धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा है कि कछुए की जैसे चाल चल के धीरे धीरे टॉर्टोइज स्टेप्स ले लेके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके मन में और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के प्रति। ओके, मुझे मून एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ गए अब इस पर्सन के। ठीक है, इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशनल भाव पैदा हो गए। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इनके मन में। रिलीज, ओ गॉड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आखिर उस चीज़ों का सामना कर ही लिया है जहाँ पे उनको समझ में आ गया कि आप इनके ज़िंदगी में क्या महत्व रखते थे। इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसे लगने लगा है कि जैसे ये ज़िंदा है पर अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से लाश बन चुके हैं, लाइक सोल से ये ज़िंदा लाश जैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जीवित ही नहीं है ये बंदा जो है या ये बंदी जो है आपसे इतना अभी ऐसा फील करने लगे, इनको लग रहा है इनके जीवन में इन्होंने सब कुछ खो दिया है,
सब कुछ इनके हाथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कार्मिक रिजल्ट हुआ है, इन्होंने आपके साथ कुछ कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप निभाया, शायद बहुत अब्यूज़ किया, शायद आपको सुनने से इनकार किया, या शायद बहुत ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट किया। आप इनके सामने रोते रहे या बहुत सारी चीज़ें बोलते रहे जब ये सुन नहीं रहते, बट अपने जीवन में अब जो ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया और ये किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं पीछे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी रिश्ते खो दिए, कुछ लोगों पे इन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया, वो सारे लोग इनके काम नहीं आए, वो सारे लोगों से इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है सभी को छोड़कर ये आगे बढ़ने के बारे में अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका अपना कोई काम नहीं आया। जब इनकी बुरे वक्त या बुरा समय आया तो आप काइंड दिखे, आप बहुत लविंग दिखे, आप बहुत हेल्पफुल दिखे, बट और कोई नहीं दिखा। इनको लगा कि जब आप थे तब इनकी ज़िंदगी में आपने इनकी बहुत सेवा की, आपने इनका बहुत ध्यान रखा, और जितना आपने किया उन्होंने कभी इसकी वैल्यू नहीं की। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके प्यार की बेसिकली इस पर्सन ने कदर नहीं किया, ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये बातें इनके मन में बहुत इनको तकलीफ दे रही है। कोई पुरानी एनर्जी है जो ये बार बार याद कर रहे हैं, आपके कोई पुराने मेमोरीज, कोई पुराना सॉन्ग जो आप साथ गाते थे, या कोई पुराना इवेंट। ये पर्सन स्लोली आपके पास आना चाहते हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने काम में बहुत ध्यान भटका रहे हैं, अपना काम जो है बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है अपने काम बढ़ा दिया है, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, पर पूरा मन इनका आप ही की तरफ रहता है। पूरा दिन ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये खुद भी टैरो रीडिंग दिखते होंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में, दिल में आप पूरी तरह से इतना छा गए हो कि ये 24 घंटे आपके बारे में सोचने लगे। अब इनको 24 घंटे आपका ध्यान आने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होंगे, अभी आप इनको पूछेंगे कि नहीं, आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि नहीं। ये जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर गिव अप करके आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये एक्शन लेने को रेडी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये ऐसा सोचने लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और ये कहीं पीछे रह गए। यूनिवर्स और बताएं और क्या सोच रहे हैं। यस, आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का मिरेकल हुआ है। डिवाइन एनर्जीज ने कुछ आप लोगों के लिए ऐसा काम किया है जिसके कारण इस पर्सन को कुछ ऐसी रियलाइजेशन दी है जो इन्होंने इससे पहले फील नहीं की थी। इससे पहले इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट जो नहीं की थी, वो डिवाइन एनर्जीज ने इनको फील कराया कि देखो, जब बुरा वक्त आया, जब तुम ठोकर खाकर गिरे, जब तुम्हें चोट लगी, तो सबसे पहले तुम्हें कौन याद आया, सबसे पहले तुम्हें कौन संभालता था। हमेशा ही जब तुम्हें तकलीफ पहुंची तो तुम्हें गिरने से पहले किसी ने प्रोटेक्ट किया है और तुमने उसकी कदर नहीं की। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक चमत्कार किया। आप बार बार कहते हैं ना दीदी जस्टिस कब होगा हमारे साथ, तो जस्टिस हो रहा है, जस्टिस का प्रोसेस चालू हो चुका है। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रही है। ये इंसान के अंदर वो रियलाइजेशन आना या अपना एटीट्यूड जो ईगो है वो टूट जाना और अपने अंदर गिल्ट फील करना, यही एक तरीके का पश्चाताप है, ये जस्टिस है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इनके मन में। ये खुद पता है एक चमत्कार का वेट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। अब ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर इनको ये कन्फ्यूजन है कि आप अब इनको वापस अपनाओगे नहीं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप जो है अपने आप के साथ ही रहना चाहते हो। अब आप अपने आप में खुश हो, आपको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, और इनको अब डर लग रहा है। इनको लग रहा है अगर इन्होंने अब आपको आकर पसंद किया है, आपके नज़दीक आए, आपको क्लोज मतलब बोलते हैं ना, मतलब अपनी भावनाएं शेयर की, तो आप जो है इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको ऐसे इमेजिन करने लगे। बेसिकली आप देखो ये कैसा है, वेट, ये देखो ये ऐसे इमेजिन करने लगे। आपने अपने हाथ कंट्रोल करके रखे हैं, अपने हाथों को बांध रखा है, किसी तरीके का डिनाइल दिया, और ये देखो यहाँ से आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहता है कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, अब मुझे बहुत प्यार है तुमसे और मैं तुम्हारी कदर करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम क्या हो। बट इनको ये बात की कन्फ्यूजन है कि आप जो है अब इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में इनको आने नहीं देंगे। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। ये अपनी ज़िंदगी में आपके लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके साथ इन्होंने बहुत अबंडेंस देखी है, आपके साथ ज़िंदगी की ग्रोथ देखी है, बट अब वो ग्रोथ इनसे पीछे छूट गई है। अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे होने लगे, धीरे धीरे इनके ग्राफ ख़त्म होने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे कमाया हुआ धन गिरने लगा है, लोगों ऊपर से भरोसा टूटने लगा है, एक अच्छी रेपो जो बनी थी वो निकलने लगी। अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोना शुरू कर चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। ये देखो रिजेक्शन से डर लग रहा है इनको, किसी तरीके का रिजेक्शन से ये डरते हैं। इनको डर है इस बात का कि आप जो है इनको अपने जीवन में वापस आने नहीं दोगे। इनको ये बहुत ऐसा फील होने लगा है कि इनको बेसिकली पता है क्या लग रहा है, इन्होंने दूसरों की बातों में आके आपको दिल दुखाया, आपको तकलीफ पहुंचाई, बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारी पॉलिटिक्स की, आपको जिस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था उस तरीके से हर्ट भी किया है, तकलीफ़ें पहुंचाई है। और इसके लिए अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने पुराना किया वो आप कैसे भूलोगे और उसके बाद इनको एक्सेप्ट कैसे करोगे। ये बात के कारण ये अपने आप को परेशान, क्योंकि यार देखो कितने लोग उनको सामने से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी वो छोटी छोटी बात याद कर रहे हैं कि यार उस टाइम पर ये हुआ था,
उस टाइम पे वो हुआ था, और उस टाइम पे ये बोल भी रही थी या बोल भी रहा था और मैं उसको सुन नहीं रहा था। तो इनको लग रहा है कि पहली बार ये गलत साबित हुए लोगों को परखने में, लोगों को समझने में, इनके आसपास जो चीज़ें घटित हुई इन सब चीज़ों में ये गलत साबित हुए हैं। अब इनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको रिजेक्शन दिया, आपको गोस्ट किया, आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया। आप इनके सामने जो भी बोलते रहे इन्होंने सुना अनसुना किया, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि शिट मैंने क्या कर दिया। यूनिवर्स इनके मन में और क्या चल रहा है बताए मेरे व्यूवर्स के मन में, और क्या मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या चल रहा है। पेशेंस रख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, बट स्लोली आना चाहते हैं, ये डायरेक्टली नहीं आना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट स्टेप लेना बेवकूफ़ी हो सकती है, आप शायद इनको ठुकरा देंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये अपनी अवेकनिंग से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आप अवेकन हो गए हो, बट ये अपनी ज़िंदगी में अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बैलेंस जो है अब ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, थर्ड आई से किसी तरीके की स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको बार बार कह रहा है कि अब आप जो है इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और सब कुछ ये ठीक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये चीज़ों में स्लो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि इनका दिमाग इनको कहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। मुझे दिखाई दे रहा है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसा सोच रहे हैं कि अब कैसे भी वापस आपको प्राप्त किया जाए। अब आप इनके लिए एक चैलेंज बन चुके हो, और ये कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्टेड वाली पोजीशन में आ गए, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आपको बाय हुक बाय क्रूक आपका दिल जीतना है, आपको किसी तरीके से आपको वापस पाना है, क्योंकि आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए। अब इनके मन में वो फीलिंग आ गई जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये आपको खो बैठेंगे, और ये इनसिक्योरिटीज़ इनको परेशान कर रही है, इनको सोने नहीं दे रही, इनको परेशान, मतलब बोलते हैं ना इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक थॉट प्रोसेस में चले गए हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अरे यार अगर कहीं मैंने देर ना कर दी हो, मतलब एक बोलते हैं ना पहले आपको परखेंगे, समझेंगे कि कहीं आपकी कोई ज़िंदगी में तो नहीं है, उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे। अप्रोच इनका थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल और पॉलिटिकल होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ये करेंगे ज़रूर। अगेन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से सलाह मशवरा करने लगे हैं आपके बारे में, किसी से बातें कर रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। कोई है जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, जिससे ये बहुत बातें जिससे ये आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, या कोई है जो इनको आपके बारे में बहुत पूछने लगा है कि अरे क्या हुआ उनका, तुम्हारे रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाएगा, लाइक कोई आश्वासन देने लगा है इनको। मुझे कहीं ना कहीं मैरिज के भी बेल्स बजते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे दिखाई दे रहा है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में इन्होंने जो इनजस्टिस किया है उसे जस्टिस या उसको जस्टिस ऐसे ही हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या ग्रोथ आ जाए या इसमें शादी हो जाए आप लोगों की। यूनिवर्स हीरोपन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी थी इनके अंदर, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, बट कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। बट अभी ये जो है इनको समझ में आ गया है कि आपकी वर्थ इनकी ज़िंदगी में क्या है, इनके लाइफ में ना आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू अब इनको समझ में आने लगी है। इनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि कितनी सारी चीज़ों में ये रॉन्ग थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड कर जाएगी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के थोड़ा खिलाफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो इनके सामने आ गई है, जो सच्चाई इन्होंने देख ली है, जिसके कारण ये पर्सन जो है अभी थर्ड पार्टी से थोड़े से नाराज़ और चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है लोगों से, सभी से चिड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि बस अब एक मौका मिल जाए जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाए। ये वाली एक मन में इच्छा इनके जागते हुए नज़र आ रही है। यूनिवर्स मुझे द मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट तो किया है, वेरी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है। इस पर्सन का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था, जिसके कारण आपने इनको मैनिफेस्ट किया था, और आप चाहते थे कि ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए आपके पास, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें घटित नहीं हो रही थी, बट स्लोली अब मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें आपके अनुसार वर्क कर रही हैं, जैसे आप चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें वर्क कर रही हैं। आपकी लाइफ में वापस वो इम्पैक्ट आ रहा है जैसा आपने चाहा था। आपकी लाइफ में आप जस्टिस चाहते थे, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप समझदार बन गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे इमोशनल पर्सन थे आप, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो बहुत ज़्यादा। अब आप दिमाग से चीज़ें सोचने लगे हो, सिर्फ दिल से नहीं सुनते। आप अपने जीवन पे, अपने आप पे फोकस्ड हो, अपनी हीलिंग पे, लोगों को भी जितना तक हो सके अच्छे तरीके से पॉजिटिवली पेश आ रहे हो, सबके साथ बहुत फ्रेंडली हो, बहुत स्वीट हो, सबके सामने एक स्माइल करते हो। तो ये जो है इनको आपकी तरफ ऐसा मतलब एक खिंचाव दे रहा है। इनको लग रहा है कि क्यों मैं इसके बारे में दिन रात सोचने लगा हूँ।
यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो वेरी श्योर हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की होना शुरू हो चुकी है। ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं और अपने आप को, ये पर्सन ही भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, और अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है चुप्पी साध रखिए, कुछ अच्छा होने जा रहा है, ये कुछ अच्छा करने के लिए पहले अभी साइलेंट है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको एक तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि वेट एंड वॉच, बस पेशेंस रखो, अब देखो आगे क्या होने वाला है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जीवन में कुछ होने वाला है जिसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रही है सब्र रखो, रिएक्शन नहीं दो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, अभी तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ऑफ़र करेंगे ये पर्सन, क्या ऑफ़र करेंगे इन फ्यूचर, इनकी तरफ से क्या। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। वाओ, आप लोगों को जो एग्जैक्टली इस पर्सन से चाहिए या इस पर्सन ही से चाहिए वो फाइनली मिलेगा, फाइनली मिलेगा, बिकॉज ये आपके पास एक ऑफ़र के साथ वापस प्रकट हो सकते हैं वेरी स्ट्रांगली। इनके मन में इच्छा है, अब ये एक समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पॉज लिया है, आपको रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। पॉज का मतलब ये नहीं कि आप इनसे बात नहीं करेंगे, पॉज का मतलब ये है कि सही समय का वेट कर रहे हैं चीज़ें आपके लिए बेहतर करने के लिए, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है कि चीज़ें खुद ठीक हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पेशेंस डगमगा सकता है। 1-1.5 महीने के अंदर आपके अंदर का पेशेंस जो है डगमगा सकता है। आप रिएक्ट कर सकते हो किसी चीज़ पे, मत करना, क्योंकि आपका रिएक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा दिखाई दे रहा है 1-1.5 महीने के अंदर इस पर्सन की तरफ से कोई विश फुलफिलमेंट वाला ऑफर होगा जो आपकी इच्छा है, यानी कि किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया और फाइनली वो आपको प्राप्त होगा, फाइनली वो आपको रिसीव होगा जो आप चाहते हो, फाइनली एक नई शुरुआत होगी और फाइनली आप अपनी ज़िंदगी के अबंडेंस को प्राप्त करेंगे लव में, ठीक है। अब येस और नो कार्ड कर ले यूनिवर्स। अब मैं 2 कार्ड्स रखती हूँ आप लोगों के लिए, 1 या 2 में से आप चुनाव कर लो और उसका जवाब जो भी होगा मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगी, येस आएगा या नो, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग जो है 1 महीने की एनर्जीज़ को देखेंगे, ठीक है। 1 महीने में नेक्स्ट 1 मंथ में ये होगा या नहीं होगा हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप पूछो, ठीक है, जो भी आपके मन में है सवाल करो। मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड्स बिछा रही हूँ। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप पूछ लो अपने मन में सवाल, लेकिन जिसके बारे में पूछ रहे हो उसका नाम ले लेना, और अगर आपके साथ उसका नाम पूछना चाहते हो तो अपने साथ अपना नाम जोड़ो, मतलब नाम पूछ कर ही सवाल करना। सवाल आपका क्लियर होना चाहिए, सवाल में 6-7 क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। आप लोग 6-7 करोगे तो सही तरीके से आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। वन, 2 चुनाव कर लो आप जल्दी से, कौन सा चुनना चाहोगे। अब मैं 1 खोल दूँ, सबसे पहले सवाल का जवाब देती हूँ, आप चाहिए तो पॉज कर लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर येस, डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगनिंग। आपकी ज़िंदगी में एक ऑफर आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। इफ़ आप जॉब के लिए सोच रहे हो, जॉब भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेरी सून इट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज आपके जीवन में एक नई क्रिएटिव मुझे बिगनिंग दिखाई दे रही है, और मुझे 111 का साइन बहुत दिख रहा है विच सेज कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। अभी आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो सकता है। ओके, इट्स अ येस। अब पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, इट्स 100 और 200% येस। इफ़ आप वेट कर रहे हो कि किसी के साथ रियूनियन या रिकन्सलेशन होने वाला है, अगर किसी के प्यार को साबित करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो प्रूफ करे तो डेफिनेटली, किसी से शादी करना चाहते हो तो येस डेफिनेटली, कोई ऑफर या कहीं ट्रैवल करना चाहते हो डेफिनेटली, तो इट्स अ येस। बोथ मुझे दिख रहा है कि दोनों ही कार्ड्स, दोनों ही पाइल्स में येस दिख रहा है। फर्स्ट पाइल में येस और सेकंड पाइल में येस येस येस, डेफिनेटली इट्स अ श्योर शॉट, ठीक है। तो येस, 1 महीने के अंदर ये होगा, जो भी आप सवाल कर रहे हो येस, इसका जवाब इस सवाल का जवाब है येस, होगा। सो चलो, इसी तरीके के रीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। चार्जेबल होती है मेरी पर्सनल रीडिंग्स, फ्री नहीं होती, और उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है वीडियो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग के लिए आपको किसी तरीके के ब्रेसलेट चाहिए, और ग्रोथ के लिए अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ की किसी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए आपको अगर ब्रेसलेट चाहिए तो अमित जी का नंबर मैंने डाल दिया रिसेप्शन वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनसे नंबर निकाल के उन्हें कांटेक्ट करें, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अपनी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे और बाकी जगहों पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो भी लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझसे टैरो सीखना है तो उसके लिए भी मैंने लिंक जो है डाल दिया, आप उधर से देख कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने लिंक्स को देख कर चेकआउट करके और आप खुद उसमें लॉग इन करके खुद टैरो सीख सकते हैं, ठीक है। टैरो के कोर्सेज वगैरह जो भी लॉन्च हुए उसके लिंक्स और इवन मेरी फ्री वेबसाइट की भी लिंक्स मैंने सब डाल दिए। आप उसमें से निकाल कर जो भी है लिंक पे क्लिक करके लॉगिन करें और शेयर करें या फॉलो करें, जो भी आपको करना है करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखें, बस कराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।